स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्त प्रश्नावली 5.1 इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बचे हुए सवाल है 10वां सवाल है इसका कि पहचानिए कि कोणों मतलब जो कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख हैं और रेखिक युग्म हैं। यानी कि जो इस आकृति दे रखी है इसके अंदर आपको बताना है कि कौन से कोण शीर्षाभिमुख हैं और कौन से रेखिक युग्म हैं। मैंने आपको बताया कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं, एक्स की आकृति में बनते हैं। जो एक्स की आकृति में आमने सामने वाले कोण ये वाला आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यानी कि जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। मैंने बताया था आपको, अगर आपने वीडियो देखी है तो। और अगर आपको नहीं पता कि क्या होते हैं तो आप वीडियो जरूर देखिए, पीछे वाली वीडियो। और आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाकर देख लेना। अब बात करता हूँ मैं शीर्षाभिमुख कोण की। तो शीर्षाभिमुख कोण कहाँ कहाँ बनेंगे, तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स वाली जो आकृति बनेगी ना वहाँ वहाँ बनेंगे। तो इस प्रकार से बन रहा है ये। तो इसमें जो बने कोण है ना वो बराबर होंगे। तो फिलहाल अगर बात करें तो कोण 1 कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 है ना, ऐसे लिख देंगे आप कि कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। इस प्रकार से आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण के सामने। और दूसरा क्या बनेगा, कोण 5 के बराबर कौन है, कोण 3 और 2। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कोण 5 के बराबर हैं, है ना, ये दोनों बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण के, कोण 3 प्लस कोण 2। इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो कोणों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है रेखिक युग्म कोण। आपको पता है कि रेखिक युग्म कोण कौन कौन से बराबर होंगे, तो उनके बारे में आप लिखेंगे रेखिक युग्म कोण के बारे में। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, कहाँ है 1 और 5, रेखिक युग्म होता है एक ही रेखा पर बनने वाले, है ना, और उनका योग समपूरक होना चाहिए। यानी कि वो दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री बन जाना चाहिए। जैसे रेखिक युग्म कोणों का सीधा सा फंडा है, यानी कि अगर जोड़ो तो 180 डिग्री बन जाना चाहिए, तो रेखिक युग्म होंगे। तो एक ही रेखा पर बनेंगे तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। पहला तो ये लिख लेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा मैं लिखा देता हूँ आपको। दूसरा होगा कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, 5 है यहाँ पर, 5 के बराबर होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला, ये दोनों ही बराबर होंगे, बाकी नहीं होंगे। बाकी आप सोच रहे होंगे कि रेखिक युग्म और बना लूँ, लेकिन और नहीं बनेंगे क्योंकि एक तो ये वाली लाइन बन रही है, एक ये वाली बराबर है। इसके अलावा यहाँ होती अगर तो ये 5 और 2 ये बराबर होते, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए ये नहीं है। ठीक, 11वें सवाल में कहा है कि निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है, और कारण भी बताना है आपको। तो आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है कि आसन्न कोण होते हैं सीधे, जैसे ये वाली रेखा बन रही है तो इस पर एक ही रेखा पर बनने वाले, इस प्रकार से, जैसे ये कोण इसका आसन्न होगा। आसन्न कोण के बारे में आप जानते हैं क्या, अगर नहीं जानते तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखें। आसन्न कोण वो होते हैं जिसमें कि एक रेखा उभयनिष्ठ होती है। जैसे अगर मैं इस कोण की इस पे बात करूँ तो ये रेखा उभयनिष्ठ, तो कोण 5 कोण 1 का आसन्न कोण होगा। क्यों, क्योंकि कोण 5 की बात करें तो जब कोण 5 की हम बात करेंगे तो उसमें कोण 1 की बीच वाली लाइन आती है, ये वाली लाइन 5 में भी गिनाई जाती है और ये वाली लाइन 1 में भी गिनाई जाती है। तो ये आसन्न हो गई, तो इसको बोलेंगे हम आसन्न वाली। तो इसमें क्या आसन्न है क्या, तो इसमें आपको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जेड की आकृति में बन रहा है, और जेड की आकृति मैंने बताया कि ये एकांतर कोण है, न कि आसन्न कोण है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से लिखेंगे कि कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी एक भी रेखा उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे कि रेखा कोई भी रेखा उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, इसका एक कारण बता दिया मैंने, और जबकि आसन्न कोण तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। 12 सवाल है आपका। 12 सवाल में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक जो में कोण है एक्स वाई जेड के आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया था कि एक्स की आकृति में बनने पर क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको मैं नहीं बताऊं तो आपको पता चल गया हो खुद भी कि एक कोण 55 दे रखा है, तो शीर्षाभिमुख कोण एक्स हो गया, तो एक्स का मान भी क्या हो गया, 55 हो गया। ठीक है, ये भी 55 हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई यहाँ से। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि कोण एक्स का मान 55 डिग्री है ना, है 55 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब कोण वाई और जेड दोनों बराबर होंगे, लेकिन कोण का मान अपने को नहीं पता, तो क्या करें अपन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। तो आपको पता है एक चीज़ मैंने अभी बताया आपको, और नहीं बताया तो आप अभी सुन लीजिए कि ये 55 डिग्री है। ठीक है,
तो ये 55 डिग्री होने से ये एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं और ये उभयनिष्ठ आ रही बीच में, तो आसन कोण बराबर होते हैं। या इस तरह आपको नहीं पता तो इस तरह पता है कि एक सरल रेखा बन रही है और सरल रेखा पर जो बनते हैं कोण वो 180 डिग्री होते हैं। जब सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं और एक कोण 55 डिग्री का है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते अपन 180 डिग्री में से 55 को बाकी निकाल लिया जाए? तो 180 डिग्री में से आप 55 को बाकी निकालोगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2, ठीक है, और एक का एक ही, तो क्या आया? 125 डिग्री आया यहाँ पर, ठीक है। 125 डिग्री लिख देंगे आपकी, इसका मान आया 125 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया आपका 55 डिग्री, ये तो हो गया 55 डिग्री और ये हो गया 125 डिग्री। अब जेड का मान कैसे आएगा? तो जेड भी आपको पता है 125 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं सामने वाले। शीर्षाभिमुख यानी कि मेरे शीर्ष के जो आगे मेरे सामने वाला कोण, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हम आगे, दूसरा सवाल करेंगे इसी का। दूसरे सवाल में पूछा गया है वही एक्स वाई जेड का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये बन रही है, ये इस प्रकार से अगर ऐसी होती तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते, लेकिन यहाँ पर ऐसी नहीं बन रही है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं बन के यहाँ पर ऐसी बन रही है, इस प्रकार की, ठीक है। तो 40 डिग्री कौन होगा? जेड का मान होगा। जेड क्या होगा? 40 डिग्री होगा, ठीक। समझ गए? क्यों समझे आप? यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक और चीज़, यहाँ पर ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर ये 40 डिग्री बन गया जेड वाला कोण, तो ये निकाल पाएंगे वाई वाला? निकाल पाएंगे। कैसे? 180 में से 40 निकाल दो, कितना बचा है? 140 बचता है, ठीक है। तो ये 140 क्या है? 140 वाई का मान है, ठीक है। ये याद रखेंगे, 140 वाई का मान है। आप कहीं गलत नहीं कर दो इस चीज़ को, ये वाई का मान है। अब आप एक और चीज़ देखेंगे, आपके पास वाई का मान भी आ गया, ठीक है, और जेड का मान भी आ गया। क्या आप एक्स का मान निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल हम निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? देखना, ध्यान से देखना। ये वाली आकृति आप देख रहे हैं, तो इसमें ये वाला कोण पूरा का पूरा 140 है, तो क्या ये वाला कोण पूरा का पूरा 140 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो क्या करना है? इसको भी 140 बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो 140 बनाने के लिए 25 में ऐसा क्या जोड़े कि 140 बन जाए? तो क्या करना पड़ेगा? 140 में से 25 को घटा लो तो पता चल जाएगा क्या जोड़ा जाए इसमें, है ना। 140 के अंदर से 25 बाकी निकाल, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ऊपर फिर 1, 115। तो ये बनेगा 115, ठीक है, 115। तो अब आपके सामने सारे कोण आ गए। कौन कौन से आ गए? एक्स का मान क्या आया? 115। वाई का मान क्या आया? 140। और जेड का मान क्या आया? 40 डिग्री। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका 13वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पढ़ेंगे आप कि यदि दो कोण पूरक हैं, है ना, पूरक हैं, तो कोणों की माप क्या होगी? मैंने आपको बताया कि पूरक कोण का योग क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है ना। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर इतनी अच्छे से समझाया कि आपको याद हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 90 डिग्री, ठीक है, भूलोगे तो नहीं, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। दूसरा क्या बताया मैंने? यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनका योग क्या होगा? उनका योग होगा 180, है ना, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। मैं आगे बढ़ता हूँ, तीसरा सवाल करता हूँ। तीसरे में कहा गया इसी के कि रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, है ना, क्या होंगे? संपूरक होंगे। क्यों? क्योंकि वो रेखिक युग्म बनेगा तो 180 डिग्री बना होगा, टोटल जोड़ 180 डिग्री होगा। तो वो यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर भी होगा 180 डिग्री, और संपूरक 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री भी लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर यूं भी लिख सकते हो कि ये संपूरक होंगे, ठीक है, संपूरक होंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं। चौथे में हमसे क्या कहा गया है कि यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, आसन्न कोण माने पास पास वाले, अगर संपूरक हैं तो वे क्या होंगे? तो वे रेखिक युग्म होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे? रेखिक युग्म होंगे, है ना, लिखेंगे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म होंगे। पांचवा पढ़ते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे या समान होंगे, तो वो समान होंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? समान लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, है ना, समान होंगे। शीर्षाभिमुख कोण वैसे भी आमने सामने के समान ही होते हैं। नेक्स्ट इसका सवाल करते हैं, आगे वाला क्या पूछा गया अपने से? पूछा गया है कि यदि
दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा। ये सबसे अच्छी बात पूछी इसने। एक चीज बता दूं मैं, आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों अगर न्यून कोण है, न्यून कोण माना 90 डिग्री से कम, तो इसको मैं कर देता हूँ जैसे 50 डिग्री, तो ये भी 50 ही होगा, जाहिर है। अब 100 तो ये हो गए, और आपको पता है कि एक बिंदु पर इस प्रकार से बना हुआ है और इस प्रकार से बनने के कारण जो इस एक ही बिंदु पर कोण बनेंगे उनका योग होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री है ना, अगर मैं इस बिंदु से यूं घूम के यहाँ आता हूँ तो 360 डिग्री बनता है घड़ी के जैसे। एक चीज समझ में आ गई। तो घड़ी की बात कर रहा हूं मैं उस तरीके से। ये 50 हो गया, 50 हो गया, 100 तो यही हो गया। अब 360 में से 100 तो यही हो गया, तो बचा कितना, 260 बचा। ठीक है, 260 बचा। अब दोनों कितने होंगे, 260 का आधा कर लो तो कितना होगा, 130 होगा, और ये भी 130 होगा। तो इससे एक चीज आपको पता चली कि ये क्या होंगे, अधिक कोण बन रहे, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अधिक कोण होने के कारण आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर लिखेंगे कि यह होंगे अधिक कोण बनेंगे, क्योंकि एक न्यून कोण बन रहा है तो दूसरा जाहिर है उसको अधिक कोण बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अधिक कोण बनेंगे। ठीक, ये सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट 14वां सवाल करते हैं। 14वें सवाल में कहा गया है कि आकृति में निम्नलिखित कोणों के युग्मों को नाम दीजिए, नाम देना इनको। अब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन सा होगा, इनमें से आपको बताना है। तो लिखेंगे ए ओ डी, क्या होगा, ए ओ, यहाँ पर ए ओ डी, ये होगा शीर्षाभिमुख भी है। कैसे शीर्षाभिमुख कोण है फिर बता देता हूँ मैं आपको। आप फिर कहेंगे इस प्रकार से, ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला इसका कोण, ये अधिक कोण बनेगा, इधर वाला ऊपर वाला, तो लिखेंगे ए ओ डी। ठीक है, दूसरा लिखेंगे बी ओ सी। कहाँ है बी ओ सी, आप देखेंगे बी ओ सी, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा करते हैं इसका, आसन्न और पूरक कोण। पूरक कोण है ना, जिन कोणों का योग 90 डिग्री आएगा, लिखेंगे आप ई ओ ए, ई ओ ए, ये वाला। दूसरा कोण कौन सा होगा, ए ओ बी, कहाँ है, ए ओ बी, ये वाला, ये दोनों छोटे छोटे वाले कोण। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप ध्यान से लिख लेना। तीसरे वाले के बारे में बोल रहा हूँ अब मैं। समान समपूरक कोण, माने कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, लिखेंगे ई ओ बी, कहाँ है, ई ओ बी, ये वाला पूरा का पूरा कोण। ठीक है, ई ओ बी ऐसे लगाकर कोण। दूसरा लिखेंगे ई ओ डी, ई ओ डी है ना, कोण ई ओ डी, ये दोनों लिख लेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे असमान समपूरक कोण, चौथा वाला। तो असमान समपूरक कोण कौन से होंगे, चौथा वाले में लिखेंगे ई ओ ए, कोण ई ओ ए, और दूसरा लिखेंगे ई ओ सी, ई ओ सी। अब ई ओ ए कहाँ है, ई ओ ए और ई ओ सी, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं होते हैं, लिखेंगे इसमें ए ओ बी, कहाँ है, ए ओ बी, ये वाला। फिर लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे ए ओ ई, ए ओ ई, दूसरा ये। तीसरा लिखेंगे ए ओ ई, ए ओ ई है ना, ये हो गया वैसे तो, ए ओ ई और ए ओ ई हो गया है। और फिर मैंने कहा ई ओ डी, ई ओ डी है ना, 2 बार है ये एक तरीके से, ई ओ डी लिखेंगे, ये वाला। फिर लिखेंगे सी ओ डी, ऐसा ज़्यादा ही कुछ हो गया इसमें। दूसरा ये लिखेंगे सी ओ डी, ये वाला कोण। ठीक है, लिख लेंगे ये। मैंने आपको अच्छे से समझाया इस चीज़ को, आप वीडियो को रोक रोक के आराम से इन कोणों के नाम लिख लेना। ठीक है, बाकी समझा दिया है मैंने और अच्छे से, ताकि आपको समझ में जाए। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। और हाँ, आप जिस भी क्लास में हो, वैसे तो आप 7वीं क्लास 8वीं क्लास जिस भी क्लास में आपके भाई बहन जो भी हो, उनके लिए हमारी प्लेलिस्ट में सारी जो प्लेलिस्ट में सारी क्लासें हैं वो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप इतना तो देख ही सकते हो अपनी, अब हमारी मेहनत को देख कर भी, या आपको इतना फ्री कुछ भी नहीं मिलता। वैसे आप ट्यूशन भी जाओगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये देने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइक कर देना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।
और फर्स्ट पार्ट को देखना तो मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।